ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। चतुस्सप्तत्यधिकशततमी कक्षा। विषय हमारे कारक चल रहे हैं और उसमें चतुर्थी उपपद हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ चतुर्थी होती है संप्रदान के अतिरिक्त। तो आज हम सूत्र जो करने लगे हैं वो कारक प्रकरण में से नहीं होगा, लेकिन कल जो हमने सूत्र किया है उसको समझने के लिए काम आएगा। तो आज का जो हमारा सूत्र है वो तुमुन नवुलौ क्रियायाम क्रिया अर्थायाम। कल हमने सूत्र किया है क्रिया अर्थ उपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। इस सूत्र में क्रिया अर्थ उपपद ये शब्द आया था। तो ये शब्द जो है ये वास्तव में इस सूत्र को कह रहा था। तो इस सूत्र को जब हम समझ लेंगे तब हमको ये पहला सूत्र और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इसको अष्टाध्याय जी में देख लेते हैं। अध्याय 3 और पाद 3, उसमें ये देखिए यहाँ पर हमारा सूत्र आज का है तुमुन नवुलौ क्रियायाम क्रिया अर्थायाम। और इसमें जो हमारे भविष्यति गम्यादयः से हमको अनुवृत्ति मिलेगी। तो हमारे अनुवृत्ति के सूत्र हैं, ये देखिए, ये तीसरा अधिकार आपको याद आ गया होगा। ये धातोः प्रत्ययः, सारे प्रत्यय तीसरे चौथे और पांचवें अधिकार में दिए गए हैं। पूरा इसका अधिकार जो है वो तीसरा अध्याय, चौथा और पांचवें अध्याय, तीनों अध्यायों में चलता है। 5 के अंत तक है प्रत्ययः परस्य। और फिर उसके तीसरे अध्याय के 90 सूत्र छोड़ दे जाएं तो धातोः अधिकार शुरू होता है जो पूरे तीसरे अधिकार के अंत तक जाता है। और फिर अब उसके बाद आता है भविष्यति गम्यादयः 333, जहाँ से हमें भविष्यति की अनुवृत्ति मिलती है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये हमारे इसमें तुमुन नवुलौ क्रियायाम क्रिया अर्थायाम। तुमुन नवुलौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, क्रियायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनम लता शब्दवत, और क्रिया अर्थायाम भी सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तो अब इसका समास का विग्रह देख लेते हैं। तुमुन नवुलौ क्या है? तुमुंच नवुलच, तुमुन नवुलौ इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया तो 2 हो गए और दोनों का फिर ये औ कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद है ये हमारा क्रिया अर्थायाम। तो इसका विग्रह जो है वो जो, क्योंकि ये नित्य समास है इसलिए ये इसको जब आप विग्रह करते हैं तो क्रिया और अर्थ 2 शब्द नहीं आते। यहाँ क्रिया यही इयम, माने क्रिया के लिए यह है, तो उसको बोलते हैं क्रिया अर्थ। तो तस्याम क्रिया अर्थायाम। तो ये क्रिया अर्थ हमने क्रिया कल भी समझी थी, आज भी समझने की आवश्यकता है। पहले वो देख लेते हैं क्या है। एक क्रिया है व्रजति, जाता है, और दूसरी क्रिया है खाने के लिए, खाना। एक क्रिया है खाना, दूसरा है जाना। तो जाने की क्रिया खाने के लिए है, इसलिए हम कहेंगे कि जो जाने की क्रिया है वो अपने लिए नहीं है, वो किसी और क्रिया के लिए है। इसलिए जाने की क्रिया को कहते हैं क्रिया अर्थ क्रिया, माने क्रिया यही इयम। कौन सी क्रिया? भोक्तुम क्रिया यही इयम। ठीक है, भुजी क्रिया अर्थ, व्रजी ही अत्र। तो भुजी क्रिया के लिए व्रजी क्रिया है। ठीक है, इसलिए व्रजी क्रिया को क्रिया अर्थ क्रिया कहते हैं। और उपपद माने ये समीप है। ठीक है, तो ये किसके समीप है? इस धातु के, भुज धातु के। तो ये अब आपको समझ में आ गया, जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए हो
तो ये जो दूसरी क्रिया है, ये क्रिया जो है इसको क्रिया अर्थ क्रिया उपपद कहते हैं। ये क्रिया अर्थ क्रिया है व्रजति, और ये उपपद है इसके, ठीक है, ये समीप है इसके, ठीक है। तो अब यहां कहा गया है, और ये उपपद, ये देखिए क्रिया अर्थायाम क्रियायाम उपपदे, तो उपपदे शब्द तो कहीं पर भी नहीं है, तो ये कहां से आता है? तो इसमें हमने देखना है धातो हो 3191 के बाद सूत्र है 3192, तत्र उपपदम सप्तमी स्थम, तत्र माने धातो हो अधिकारे, तो धातु का जो अधिकार 3191 से लेके तीसरे अंत तक जा रहा है तीसरे अध्याय के, इस सारे अधिकार में कहीं पर भी कोई शब्द है जो सप्तमी में है तो उसको उपपद मानना चाहिए। तो यहाँ सप्तमी में है तो इसलिए इसके साथ उपपद आ गया, तो बन गया क्रिया अर्थायाम क्रियायाम, माने क्रिया अर्थ, क्रिया अर्थ माने क्रिया, तो दोनों में सप्तमी होने से सप्तमी हो गई, क्योंकि कोई क्रिया है जो दूसरी क्रिया के लिए है और वो उसके समीप है, तो दूसरी क्रिया के समीप क्रिया अर्थ क्रिया उपपदे, ठीक है। ऐसा जो धातु है जिसके समीप में कोई क्रिया अर्थ क्रिया है, उस धातु से भविष्यति काले, धातो हो भविष्यति काले तुमुन नवुलौ प्रत्ययौ भवतः, तुमुन और नवुल प्रत्यय होते हैं। तो उदाहरण क्या है? फलों को खाने की क्रिया के लिए जाता है, तो जाने की क्रिया फलों के खाने की क्रिया के लिए करता है, तो फलानी भोक्तुम व्रजति, यहाँ पर व्रजति क्रिया ये हमने देख लिया है। अब ये भुज धातु है तो भुज के साथ तुमुन लग गया, तो भोगने के लिए भविष्यत काल में होगी, ये खाने की जो क्रिया ये भविष्यत काल में होगी, इसीलिए कहा भविष्यति काले। तो फलानी भोजको व्रजति, और जो नवुल है वो भोजको है, माने खाने वाला जा रहा है, तो खाने वाला माने अभी नहीं खा रहा, बाद में खाएगा भविष्यत काल में। और कल जो हमने सूत्र किया है उसमें यही था, फलों को खाने के लिए जाता है। अब ये वाले खाने की जो क्रिया है इसको हमने अप्रयुज्यमान स्थानीय कर दिया, अगर इसको गायब कर देते हैं तो ये हो जाता है फलों के लिए जाता है, फलेभ्यः व्रजति, ये हमने कल देखा था। अब इसके साथ आप कल वाला सूत्र देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। इति सर्वम शिवम प्रणाम।